एक समय सुंदर वन में एक सियार रहता था। एक दिन सियार भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सुबह से रात होने को आई, उसे भोजन का एक निवाला भी न मिला था। वो थक गया, लेकिन थकने के बाद भी वो लगातार चल रहा था और सोच रहा था कि शायद उसे खाने को कुछ मिल जाए। ऐसे ही घूमते घूमते वो कब जंगल से बाहर आ गया, उसे पता नहीं चला। अब उसे पता था कि जंगल से बाहर वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन बेचारा सियार इतना भूखा था, वो चला ही जा रहा था। जब वो गांव में ऐसे ही खाने की तलाश में घूम रहा था तो उसने देखा कि सड़क के किनारे पर बहुत सा खाना बिखरा पड़ा है। सियार तेजी से दौड़ा और खाना खाने लगा। सियार खाना खाने में इतना मग्न था कि उसने देखा नहीं कि वहाँ पर कुछ जंगली कुत्ते भी हैं। सियार को देखते ही कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। सियार डर गया, वो भागने लगा, लेकिन कुत्तों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुत्तों से जान बचाने के लिए सियार पूरी तेजी से दौड़ा। अब सियार आगे आगे दौड़ रहा था और पीछे पीछे कुत्ते दौड़ रहे थे और तेज तेज भौंक रहे थे। भागते भागते सियार वहां पहुंचा जहां पर बहुत सारे धोबी कपड़े धो रहे थे। धोबी ने कपड़ों को रंगने के लिए नीले रंग का पानी बना रखा था। एक बहुत बड़ा टब था जिसमें नीले डाई का पूरा पानी भरा हुआ था। सियार ने टब नहीं देखा और दौड़ते दौड़ते वो उस टब में गिर गया। जब सियार उस टब से बाहर निकला तो उसने क्या देखा कि वो चारों तरफ से नीला है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है। वो कुत्तों के जाने का इंतजार करने लगा और पास ही कपड़ों का एक ढेर था, वो ढेर के पीछे छिप गया। थोड़ी देर बाद कुत्तों ने इधर उधर देखा और वहां से चले गए। सियार कपड़ों के ढेर से बाहर आया और वापस अपने जंगल चला गया। अगले दिन जंगल में जब सारे जानवरों ने नीले रंग के सियार को देखा तो कोई उसे पहचान नहीं पाया। सब उससे डर डर के भागने लगे। सारे जानवरों का अपने प्रति ऐसा बर्ताव देखकर सियार ने सोचा, ओहो, लगता है ये लोग डर रहे हैं, ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं। सियार बहुत चालाक था, उसने सोचा कि मुझे इस सब का फायदा उठाना चाहिए। सियार एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गया और कहा, साथियों, मुझे भगवान ने तुम सभी की रक्षा के लिए भेजा है। अब तुम सभी को मेरी बात माननी पड़ेगी। सारे जानवर सियार से बहुत प्रभावित थे। सब ने सियार की बात मानने का फैसला किया। अब जंगल के सारे जानवर सियार के आसपास घूमते रहते, उसे खुश करने की कोशिश करते। कोई इसके लिए पानी लाता तो कोई इसके लिए खाने का प्रबंध करता। अब सियार को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। सियार खा खा के मोटा हो रहा था। सियार बहुत खुश था। हर शाम सियार चट्टान की चोटी पर बैठ जाता और उसके आसपास सारे जानवर बैठ जाते। सियार उन्हें अच्छी अच्छी भगवान की बातें बताता, कहानियां सुनाता और सारे जानवर तारीफ करते। सारे जानवर अपने नेता सियार को बहुत प्यार करते थे। बड़े अच्छे से दिन बीत रहे थे। एक शाम के समय जब सियार उन्हें कहानी सुना रहा था, तभी वहां पर बहुत सारे गीदड़ इकट्ठे हो गए। शोर मचाने लगे, गाने लगे, मुंह से हू हू की आवाज निकालने लगे। सियार ने जब दूसरे गीदड़ों को आवाज करते देखा तो वो भी बड़ा खुश हुआ। वो भी उनके साथ नाचने लगा, वो भी मुंह से आवाज निकालने लगा। सियार को यूं नाचता देख, गाता देख, सारे गीदड़ों के साथ हू हू की आवाज निकालता देख, सारे जानवरों को एहसास हो गया था कि रंगा सियार और कोई नहीं, जंगल से गायब हुआ सियार ही है। सारे जानवर सियार को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगे। सारे जानवरों को अपने पीछे आता देख सियार तेजी से दौड़ा और बहुत तेज दौड़ने लगा। आगे आगे सियार दौड़ रहा था और पीछे पीछे सारे जानवर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहें जैसा भेष बना लें, लेकिन एक दिन असलियत खुलती ही है। सच सबके सामने आ जाता है।